अस्सलाम वालेकुम। आज के सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ, इसको कैसे पहचाना जाए। इस पे से भी हर एक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड आ ही जाता है कि इसमें से ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है या फिर रिड्यूसिंग पावर किसका है, एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो इस चीज़ को समझने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला हम याद रखेंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to electronegativity and basic strength is inversely proportional to electronegativity। बस यही सिंपल से फॉर्मूले को हमें याद रखना है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसी भी चीज का पूछ ले वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसका है ना सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एक्सेप्शन, और वो उस जो है एक्सेप्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो वो एक्सेप्शन देखो क्या है, उसके है वो एक्सेप्शन है पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स। पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स जहां भी दिख जाए ना तो वहां पे फिर एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता है एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता है। तो ये एकदम सिंपल सी चीज है, होप कि आप समझ गए होगे, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नॉर्मली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, एंड बेसिक स्ट्रेंथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। एक्सेप्शन सिर्फ एक है और वो है जहां भी पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स दिख जाए, ठीक है। पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स दिख जाए मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब इसको कुछ एग्जांपल्स जो है हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल यहाँ पे हमें दिया हुआ है B2O3 Al2O3, उसके बाद यहाँ पे गैलियम का कंपाउंड है, इंडियम का कंपाउंड है और थैलियम का कंपाउंड है, ठीक है। अब हमें बोला है एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी फाइंड आउट करो। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहीं पे ये पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं है, क्योंकि अगर पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हो गए तो फिर एक्सेप्शन हो जाएगा, बट यहाँ पे हाइड्राइड्स नहीं है। तो जब हाइड्राइड्स नहीं है तो हम अपना सिंपल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ पे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? तो जाहिर सी बात है जिसका साइज सबसे कम है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्योंकि ये सब बोरॉन फैमिली के कंपाउंड्स हैं। तो सबसे कम साइज इसका है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसकी हो जाएगी, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अब दूसरी एग्जांपल में यहाँ पे बोला हुआ है नाइट्रोजन का कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद फॉस्फोरस है और यहाँ पे एस्टेटाइन है, और हमसे कह रहा है यहाँ पर सेम कि एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं है, तो नहीं है, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स नहीं है। तो अब जो है हमें क्या करना है, डायरेक्ट अपना सिंपल वाला फॉर्मूला लगाना है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और एस्टेटाइन ये तीनों को कंपेयर करना, बिकॉज ऑक्सीजन तो सब में सेम है। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एस्टेटाइन ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं, तो नाइट्रोजन सबसे ऊपर आ रहा है, उसके बाद फिर फॉस्फोरस आ रहा है, उसके बाद फिर एस्टेटाइन आ रहा है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन है। तो इस वजह से ये वाला कंपाउंड जो है N2O3 ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, तो इसलिए हमारा आंसर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड एग्जांपल आती है, यहाँ पर नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स दिए हुए हैं और हमसे ये कहा गया है कि सबसे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करो। अब हमें N2O है, NO है, N2O3 है, उसके अलावा N2O4 है और N2O5 है। अब हमें एसिडिक स्ट्रेंथ जानना है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं है, तो नहीं है, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स बिल्कुल नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, जब ये पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स नहीं है तो हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला यही वाला लगेगा, कौन सा? तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जहां भी एक्सेप्शन वाला आ जाए, मतलब पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स आ जाए, वहां पे हमारा ये जो है वो साइज पे हो जाएगा डिपेंडेंट। एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा साइज के और बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज के डिपेंडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोला है नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड्स के।
तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन लोगों के ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 होता है, 2 नाइट्रोजन की कंपाउंड है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का हो जाएगा +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है तो 3 है, तो एक का -2 होता है तो ये 6 हो गया, यहाँ पे 2 है नाइट्रोजन तो एक पे आ जाएगा +3, सेम इसी तरह से एक पे हो जाएगा +4 और ये हो जाएगा +5 यहाँ पे। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज है ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। अब हमने जब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लिए, तब उसके बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिव कौन है, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव N2O5 है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कम है अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए, तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये जब ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये वाला नाइट्रोजन, तो ये वाला कंपाउंड भी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और एसिडिक स्ट्रेंथ कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो इस वजह से यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे ज्यादा है, उसके बाद इसकी है, फिर इसकी, फिर इसकी और फिर इसकी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया। हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हमसे जो ये फोर्थ वाली एग्जांपल है उसमें कहता है कि बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो। अच्छा, बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है। अब हमें सबसे पहले कभी भी एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ या एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर या रिड्यूसिंग नेचर, ये सब क्वेश्चन जब आए ना, ये सब एक ही चीज है घुमा फिरा के, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है कि ये पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स है, तो डेफिनेटली ये पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स है। कैसे, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटाइन, उसके बाद पैलेडियम और बिस्मिथ, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब पी ब्लॉक में आते हैं, और ये उनके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये हो गए पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स, ठीक है। तो अब बेसिक, अब यहाँ पे हमारा एक्सेप्शन हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ कैसे पहचानेंगे जब पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स आ जाए, तो बेसिक स्ट्रेंथ होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज के, मतलब जिसकी साइज सबसे ज्यादा होगी उसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। कब, जब पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स रहे। तो फोर्थ एग्जांपल में हमारे पास वही है। तो अब जिसकी साइज सबसे ज्यादा है उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो सबसे कम होगा। तो साइज सबसे ज्यादा किसकी है, साइज इसमें सबसे ज्यादा है बिस्मिथ की, क्योंकि नाइट्रोजन जो है ये 15th में पहले नंबर पे है, उसके बाद फिर फास्फोरस आता है, ना पी, ऐसे सबके बीच, तो इस तरीके से लास्ट में बिस्मिथ आता है। तो सबसे ज्यादा साइज किसकी है, नाइट्रोजन की है। जब नाइट्रोजन की साइज सबसे ज्यादा है और नाइट्रोजन की साइज, आई एम सॉरी, नाइट्रोजन की साइज सबसे छोटी है और बिस्मिथ की साइज सबसे बड़ी है, क्योंकि बिस्मिथ में यहाँ से जब हम यहाँ जाएंगे तो एक एक शेल ऐड होते जाएंगे, तो बिस्मिथ की साइज सबसे ज्यादा है और नाइट्रोजन की सबसे कम है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ पर साइज सबसे ज्यादा बिस्मिथ की, तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम, यहाँ पे नाइट्रोजन की साइज सबसे कम तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है। और इसको लॉजिक से भी मतलब सोच सकते हैं हम लोग कि बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ, प्रोटॉन लेना और देना या फिर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना या लेना देना, तो उस हिसाब से भी इसको हम समझ सकते हैं। अब उसके बाद फिफ्थ एग्जाम्पल में कहता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन फैमिली के कुछ हमें एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उनके ऑक्साइड दिए हुए हैं और उनके एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब हमें ये देखना है कि हमारा एक्सेप्शन तो नहीं है, तो ये एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसके अंदर हाइड्राइड्स नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना है, अपना सिंपल वाला फॉर्मूला लगाना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे सल्फर है। अगर ऑक्सीजन सबसे पहला तो मेंबर इसका जो है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, तो सबसे ज्यादा सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अपना यही वाला तो फॉर्मूला है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मल केसेस में जब हाइड्राइड्स ना हो, और बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन भी बन गया। सबसे ज्यादा ये SO2, उसके बाद SeO2, फिर TeO2, फिर POO2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वो है 6 वाला क्वेश्चन। इसमें हमें पूछ रहा है कि H2O, H2S, H2Se, H2Te, H2PO ये हमें कंपाउंड दिए हुए हैं और उनके बारे में हमसे कहा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो। अब भैया एसिडिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि हमें ये देखना है कि ये पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स तो नहीं है। तो अब हम देखेंगे तो ये क्या है, तो ये पी ब्लॉक के, ये भी ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, H2Se, H2Te, H2PO, ये तमाम के तमाम क्या है, पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स है, ठीक है।
तो अब उसके बाद हमें क्या क्या देखना है, हमें ये देखना है कि डायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ, तो अपना जो है एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक है। तो अब जिसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी जो है सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे साइज सबसे ज्यादा किसकी है, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन सबसे ऊपर है अपने फैमिली में, फिर उसके बाद सल्फर आएगा, फिर सेलेनियम आएगा, फिर टेलियम आएगा, फिर पोलियम आएगा, तो सबसे बड़ी साइज इसकी हो जाएगी। तो इसी तरीके से इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो क्योंकि हमें यहाँ पे पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स दिख गए हैं, तो हम अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे अपना एक्सेप्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने ऊपर देखा है कि पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स जब भी आए तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता है और बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज हो जाता है। वही चीज हम यहाँ पे लगाएंगे कि एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो जिसकी साइज सबसे ज्यादा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा, फिर ये, फिर ये, फिर ऐसे, फिर H2O का सबसे कम। अब उसके बाद 7th क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी हमसे वही पूछा है एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। अब ये भी सिंपल सी चीज हमें इतनी तो समझ में आ रही है कि ये क्या है, तो ये भी पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में कौन है, पी ब्लॉक के एलिमेंट लगे हुए हैं, यहाँ पे जो है हैलोजन फैमिली के हैं। तो एसिडिक स्ट्रेंथ सेम वही ऊपर वाला ट्रेंड है। एसिडिक स्ट्रेंथ एक्सेप्शन में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, तो आयोडीन की साइज सबसे ज्यादा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा हो जाएगी। इट्स सो सिंपल। अब उसके बाद जो हम देखेंगे 8th क्वेश्चन क्या है कि हमें यहाँ पे हाइड्रोक्साइड्स दिए हुए हैं, किसके, लिथियम के, सोडियम के, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम के, और उसके बाद उनके हमें बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। अब ये कहीं पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स है, तो ये बिल्कुल भी पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स नहीं है, तो हम अपना सिंपल वाला पहला वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे जो यूनिवर्सल है। वो वाला कौन सा फॉर्मूला है, बेसिक स्ट्रेंथ है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब जाहिर सी बात है इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन है, तो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जो है यही है, लिथियम ही है, क्योंकि वो सबसे ऊपर आ रहा है। फिर जैसे जैसे नीचे जाएंगे इनकी साइज बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, तो जब लिथियम की सबसे ज्यादा है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम। यहाँ पे ऐसे ऐसे आएगा ऑर्डर, और सीजियम हाइड्रोक्साइड की सबसे ज्यादा हो जाएगी। अब लास्ट वाला हम देखते हैं, सॉरी सेकेंड लास्ट वाला, 9th वाला, इसमें भी बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है, और यहाँ पे हमें सेकंड ग्रुप के ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम के, ठीक है, और बेसिक स्ट्रेंथ, और ये हमारा एक्सेप्शन तो बिल्कुल नहीं है, तो इस तरीके से ये बेसिक स्ट्रेंथ का भी सेम ऑर्डर हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है तो सबसे कम इसका आएगा बेसिक स्ट्रेंथ, और इसी तरीके से लास्ट जो 10th वाला है उसका भी सेम यही चीज है। हमारा एक्सेप्शन तो ये बिल्कुल नहीं है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के ऑक्साइड्स दिए हुए हैं, बेसिक स्ट्रेंथ हमसे पूछा हुआ है, तो यहाँ पर सबसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको 10 बार देख चुके हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस तरीके से हमारा ये जो हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिक स्ट्रेंथ, इस वजह से सबसे कम इसका बेसिक स्ट्रेंथ रहेगा और सबसे ज्यादा इसका रहेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ या फिर एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग पावर, ये सब तमाम क्वेश्चंस को ना इस 2 फॉर्मूले से हम एकदम आराम से सुलटा सकते हैं, ठीक है। जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, एसिडिक स्ट्रेंथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ, और जहां पे भी पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स दिख जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रिप्लेस होकर साइज पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें याद रखना है। तो इस तरीके से आज हमारा ये एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है। अब कल हम लोग देखेंगे दूसरी चीजें। ऑल द वेरी बेस्ट।